हम अपना लगभग सारा समय अपनी फैमिली और घर को देते हैं। मोटिवेटेड रहते हैं कि हम उनका और अच्छे से ख्याल रख पाएँ। पर पता नहीं कभी कभी कुछ तो ऐसा हो जाता है कि जगह से हिलने का मन ही नहीं करता। मतलब काम फैला हुआ है, पता है कि कपड़े रखे हैं, बिस्तर ठीक करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर भी कहीं तो कुछ तो कमी रह जाती है। ये होना आम सी बात है और लगभग सभी के साथ ये होता है। कारण कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने कुछ आपसे कह दिया या फिर बॉडी के हार्मोनल चेंजेस। फिर हमें लगता है कि शायद एक कप ऑफ टी लेने से या थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल करने से हमारा दिन बन जाएगा। और दिन बनने के बजाय उल्टा दिन बीत जाता है। कुछ काम तो होता नहीं है, उल्टा डिप्रेशन हो जाता है। इस दौर से मैं भी ना जाने कितनी बार गुजरी हूँ। उसके बाद मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया और स्टडी से कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आपको हैवी फील हो, आपको एक ग्लास पानी लेना है, बॉटल से नहीं ग्लास में ही लेना है और उसको सिप कर करके पीना है। ऐसा करने से ये कोई मेडिसिन तो है नहीं, बट हाँ, आपकी बॉडी और ब्रेन हाइड्रेटेड हो जाएंगे, हार्मोन सीक्रेट होंगे और आपको इमीडिएट एनर्जी मिलेगी। आप किसी भी डाइटिशियन या डॉक्टर के पास जाइए, वो पहली चीज़ यही बोलते हैं कि टेक योर 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। ऐसा करने से काम शुरू तो हो जाएगा और फिर ये काम जो हो रहे हैं इन्हीं से आपको अगला मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मॉर्निंग में आपको चिड़चिड़ाहट होती है या फिर एनर्जी नहीं रहती, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आंख के नीचे अंधेरा छा गया, इसका एक ही कारण है कि हम टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैंने सीखी है जब भी आप डाउन फील करें, डिप्रेसिव फील करें। इसको बोलते हैं 5 4 3 2 1 मेथड। मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, तो इन पांचों का आपको यूज़ करना है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और डिप्रेशन कम होगा। जैसे कि आइज़ का यूज़ करके आप कोई भी 5 चीज़ें देख लीजिए। जैसे यहाँ पे चेयर है, डोरमैट है, बेडशीट प्रिंटेड है या आपकी बैंगल्स है, विंडो के बाहर आप देख सकते हैं कोई भी 5 चीज़। उसके बाद नेक्स्ट 4 चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए। सो आई क्लोज कीजिए। मे बी आपके आसपास कोई गाड़ी जा रही है, घर में टीवी चल रही है तो उसका साउंड, इवन क्लॉक का साउंड, आपकी खुद की ईयरिंग का साउंड, कोई भी 4 चीज़ें। 3 चीज़ें स्मेल कर लीजिए, 2 चीज़ों को आप फील कर लीजिए टच करके, और एक चीज़ को टेस्ट कर लीजिए। इवन दो आप खा नहीं रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट माउथ में रह जाता है। या इवन आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, मतलब इंस्टीड ऑफ 4 चीज़ें देखने के अब 4 चीज़ें फील कर लीजिए। कोई भी, मतलब पांचों सेंस ऑर्गन का आपको यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी से आर्गुमेंट हो गया, हम कितना भी उस चीज़ से ध्यान हटाएं, बार बार हमारा ध्यान वहीं जा रहा है और उसकी वजह से हम दूसरे काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी मेथड है उस चीज़ से ध्यान हटाने का। एक आपको सिंपल रबर बैंड या फिर बैंगल लेना है, उसको एक हाथ में पहन लेना है। कोई भी काम स्टार्ट कीजिए और जब उस निगेटिव चीज़ पे आपका ध्यान जाए तो इस रबर बैंड को दूसरे हाथ में पहन लेना है। बार बार उस चीज़ पे ध्यान जाए, आपको सिर्फ ये बैंड चेंज करना है। आप देखेंगे कि 5 या 6 बार के बाद ही उस चीज़ पे ध्यान जाना आपका कम हो गया है। मतलब सपोज पहले हर 2 सेकंड में याद आ रहा था तो अब नेक्स्ट 5 सेकंड में याद आएगा। हो सकता है अगली बार 10 सेकंड में याद आए और फिर 5 मिनट में याद आए। ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका मूड ऑल ऑफ सडन चेंज हो गया है। उस बात पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है और आप अपने आप को ना पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ये सारी मेथड साइंटिफिकली प्रूवन हैं। मैंने भी ये कहीं से सीखा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओवर द एज, स्पेशली बच्चा होने के बाद, हम फीमेल को बैक पेन, हेडेक और बॉडी पेन होता ही रहता है। सिंपल तरीका हमें दिखता है कि एक मेडिसिन ले लो, पेन किलर ले लो, काम खत्म। बट ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आपको हेल्दी खाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलती कि आप महंगा खाना लेके आइए, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सस्ता है, आप वो खाइए। छोटी छोटी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। जैसे आप सोक्ड बादाम इंक्लूड कर सकते हैं, कैरेट, कुकम्बर, ये सारा जो हेल्दी फूड है, आपकी सबसे पहली मील मॉर्निंग की होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन ज़रूर होगा। कोशिश करते रहिए, हैबिट में आ जाएगा। हर चीज़ का 2 साइड होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। सिर्फ ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। अगर मैं ये देखूं कि मेरा बेटा ने बोर्ड गंदा किया है तो मुझे वही दिखेगा, लेकिन अगर मैं उसकी क्रिएटिविटी पे ध्यान दूं तो मुझे वो नज़रिया दिखेगा। अपने आप को निगेटिव लोगों से डाइवर्ट करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, जो भी आपका इंटरेस्ट है।
नॉट द फिक्शन बुक, रियल लाइफ बुक। और इन सारी बुक में एक चीज़ कॉमन ज़रूर मिलेगी, वो ये बोलेंगे कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे नहीं जिन पे आपका बस नहीं चलता। दिन का पहला काम अच्छे से शुरुआत कीजिए, उसके बाद बाकी के काम ऑटोमेटिक अच्छे होते जाते हैं। और यही कारण है कि मैं सुबह उठ के अपना बेड ज़रूर बनाती हूँ। सबकॉन्शियसली मैं अपने ब्रेन को और खुद को ये सिखा रही होती हूँ कि मुझे काम अच्छे से करना पसंद है, मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ एंड आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी हैबिट जिसको हम बोलते हैं, ये हैबिट को हम बनाते हैं और फिर बाद में हैबिट हमें बनाती हैं। अपने आप को जैसा आप रखोगे वैसे ही चीज़ें बनती जाएंगी। ग्रेटिट्यूड मतलब भगवान का शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों के लिए जो भगवान ने आपको दी है। एक प्यारा सा बेटा, अच्छा सा केयरिंग हस्बैंड। हो सकता है कि आपके पास बहुत महंगी चीज़ें ना हो, लेकिन इतनी चीज़ें हैं जिससे आपका काम चल रहा है, तो उन्हीं चीज़ों के लिए शुक्रिया कीजिए। अगर घर फैला रहता है, आपके पतिदेव डांटते हैं, लेकिन आपका बनाया हुआ खाना जो भी जैसा भी बना है वो चुपचाप खा लेते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के लिए। इससे कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती, लेकिन परफेक्ट होने की जो रेस है वो कम हो जाती है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में कि आप शेप में कैसे रहें। अगर आप सेम खाना जो भी खाते हैं वही खाइए, लेकिन 8 ग्लास पानी पीना शुरू कर दीजिए, सेम रूटीन में ही आपका वज़न कम हो जाएगा। प्रोसेस्ड फूड की जगह अगर आप वही चीज़ घर पे बनाएंगे और खाएंगे तो भी आपका वज़न धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, आप खुद को हेल्दी फील करोगे। नेक्स्ट, अगर आप अपना टाइम टेबल मैनेज करते हो, टाइम पे खाना, टाइम पे नहाना, टाइम पे एक्सरसाइज करना, इससे भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी और बच्चा होने के बाद भी 2 साल तक मैं उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी, तब भी मैंने हाउस हेल्प नहीं रखा था और घर का काम मतलब मॉर्निंग का 2 आवर्स उस चीज़ पे डेडिकेट करती थी जहाँ पे मेरी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाए। जैसे मैं खुद ही बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा, मेरे पास स्मार्ट मॉप है, फिर भी मैं हाथ से ही पोछा लगाती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने बोल रखा था कि जब हम फिज़िकल वर्क करते हैं ना तो हमारा पेट अंदर हो जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं निकलता। तो मैं झाड़ू पोछा मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो 2 आवर्स मतलब ऐसे काम करूँ जिसमें मेरी बहुत सारी कैलोरी बर्न हो। उठक बैठक करने से जो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना, पुशअप, सिटअप्स, वो सारी चीज़ें यहीं हो जाती हैं। तो वो 2 आवर्स उस समय मैं मैनेज करती थी और वो आज तक मैनेज हैं। वो 2 आवर्स अब मैं एक्सरसाइज और वॉक को देती हूँ, बट उसके अलावा भी 1 आवर मैं उन जगह पे देती हूँ जहाँ पे फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा हो, जैसे कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना। इसमें हम बार बार झुकते हैं, अपनी हील को ऊपर उठाते हैं, हमारी चिन ऊपर जाती है, जिससे ना जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होता है। मेरे पास सारी मशीनरीज़ हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन, स्मार्ट मॉप, फिर भी मैं हाथ से इसीलिए करती हूँ ताकि वो एक्सरसाइज बनी रहे। मशीन में मैं थोड़ा लोड कम डालूंगी, इट्स ओके, लेकिन हैंड वॉश मैं ज़रूर मेंटेन करती हूँ कि वो 1 आवर में हो जाए। 1 आवर से ज़्यादा अगर कोई काम है तो ही मैं मशीन को अलॉट करती हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बालकनी में जो मेरी रस्सी है वो मैंने जानबूझ के थोड़ी हाइट पे लगाई हुई है, ताकि जब मैं कपड़े सुखाऊं और कपड़े निकालूं तो मुझे अपनी हील ऊपर करनी पड़ी, चिन भी ऊपर जाती है जिससे नेक की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये थोड़ी थोड़ी थॉट प्रोसेस देने से लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। अब कोई भी काम शुरू करने के बाद हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। 4 दिन एक्सरसाइज किया, वेइंग मशीन में देखने लग जाते हैं कि वज़न कम हुआ क्या, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप रिजल्ट मत देखो, बट इमीडिएट मत देखो। आप काम करते रहो, रिजल्ट आपको मिलेगा ही। हम एक दिन सफाई करते हैं, ड्रॉर जमाते हैं और सोचते हैं हमेशा के लिए ऑर्गेनाइज रहे, बट क्या लिटरली सोचिए एक दिन करने से हो जाता है? नहीं, हमें कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालिए बट कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा इतना छोटा है, शायद वो मुझे और मेरे हस्बैंड को देख के ही सीखता है। इवन समर वेकेशन में उसकी आदत है कि वो मॉर्निंग के 1 आवर अपने स्टडी को देता है। कुछ और नहीं है तो जीके ही पढ़ने लग जाता है, कोई बुक रीड कर लेता है। उसकी सारी फिजिकल एक्सरसाइज जैसे फुटबॉल क्लास में जाना, ट्रिक शॉट करना, वो तो करता है, बट ये कंसिस्टेंसी वो हमेशा मैनेज करता है। और सच बताऊं, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि पतिदेव और बेटे दोनों ही मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मुझे मिले हैं।
ये था आज का वीडियो। होप सो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। टेक केयर एंड बाय।